सोने ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अगर गुड्डी इस घर में आ गई तो उसकी हर बात जो है खुल के सामने आ जाएगी। जैसा कि वो पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि हमजा को काफ़ी ज़्यादा हौसला मिल चुका है, क्योंकि उसका तो एक दोस्त आ रहा है जो कि उसका साथ देगा, क्योंकि गुड्डी ने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है और उसके साथ ही खड़ी होती है, जिस पर आप देखेंगे कि वो काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन सोनी काफ़ी बेचैन बेकरार सी है, क्योंकि वो जानती है कि सब कुछ खुल के सामने आएगा तो फिर मज़ीद वो इस तरह के गलीज़ काम नहीं कर सकेगी। बहुत परेशान हो चुकी है और कहती है कि मैं मरते दम तक ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो लड़की यहाँ पर ना आए। अपनी माँ पर चीखती चिल्लाती है और कहती है कि न जाने आप दोनों पर क्यों उसका भूत सवार हो चुका है। अरे कैसे छोड़कर जलील करके आप लोगों को वो यहाँ से गई थी, लेकिन फिर भी आपके दिल में उसके अलावा और कोई भी नहीं है। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? जिस पर इशरत ने भी साफ साफ कह दिया है कि देखो, मैं उन लोगों के रहमो करम पर अपनी गुड्डी को नहीं छोड़ सकती। बस मैंने तय कर लिया है कि शाजिया से मैं कल ही बात करती हूँ कि मेरी गुड्डी मुझे वापस कर दे। मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि ये घर उसके बगैर सूना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुड्डी से प्यार करती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रही है। लेकिन अब देखेंगे कि गुड्डी जैसे ही बात करती है कि मुझे अपनी खाला से मिलना है, तो शाजिया साफ साफ जवाब दे देगी और कहेगी कि नहीं, वहाँ तुम्हारा जाना नहीं बनता है। किस तरीके से जलील करके तुम्हें वहाँ से निकाला गया और किस मुंह से तुम उधर जाना चाहती हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। इस कदर ज़िल्लत के बाद भी कोई कैसे किसी को ऐसे मुंह लगा सकता है। इस पर गुड्डी कहती है कि आप नहीं जानती हैं कि मेरी खाला जान मुझसे कितना प्यार करती हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ गुस्से में ये सब कुछ कह रही थी, इसके अलावा उनके दिल में कुछ भी नहीं था। आगे से वो कहती है, चाहे गुस्से में कहा हो या कैसे भी कहा हो, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हें यहाँ पर रखने का। मैं भी बहुत मुश्किल से तुम्हें यहाँ पर बर्दाश्त कर रही हूँ। अरे भाई, बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से रवाना कर दूँगी, फ़िक्र मत करो। बस मौके की तलाश में हूँ। बस तुम्हारा जब भी दिल करेगा तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है। मैं तुम्हें बताऊँगी और तुम्हें खुद वहाँ पे छोड़ के आऊँगी, और फिर खुदा का वास्ता है कि कभी भी इस घर में वापस मत लौटना, क्योंकि मैं खुद अब तुम्हारी इन हरकतों से शदीद तंग आ चुकी हूँ। नहीं है, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? बस कर दो, छोड़ दो और जाने दो ये सब कुछ। लेकिन शाज़िया कहाँ सुनने वाली है। कहती है कि नहीं, अब मैं ये काम करके ही रहूँगी। मुझे पता है कि जैसे ही ये स्वीटी बज़म हो जाएगी चल के, तो हमारे घर का सब कुछ ठीक हो जाएगा, चैन सुकून वापस आ जाएगा। अरे भाई, इसी में तो मसला है और ये ही सारा कुछ कर रही थी। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही है ज़िंदगी औरंगज़ेब की, और वो रोता चीखता चिल्लाता है। जिस काम में हाथ डालता है वो मिट्टी बन जाता है और कुछ भी उसके हाथ नहीं आ रहा है। आखिर वो कहता है कि शाज़िया, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। तुमने जो कुछ किया है गुड्डी के साथ, सब कुछ तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हें मैं मना करता रहा कि गुड्डी के साथ इस किस्म के पंगे मत लो और उसकी स्वीटी को मत छेड़ना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि तुम अपनी इस लालच में और अपने इस नफ़रत में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आया और तुमने अपनी ही मर्ज़ी की है। अब लो भुगतो, अपनी मर्ज़ी करो और भुगतती जाओ। देख लेना, तुम्हारा अंजाम तुम्हारे सामने है और तुम खुद अपनी आंखों से हर चीज़ को देखोगी। ये चीज़ का अंदाज़ा तो शाज़े को भी हो गया है और अब ये तौबा तौबा कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसने एक गलत जगह पर पंगा ले लिया है। इसलिए अपने मुँह से वो बोलेगी कि जाओ गुड्डी, अपनी खाला के घर ही जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकती और ना ही रहने दूँगी। तुम मुझसे 2 हाथ आगे हो। मैं तुम्हारे साथ कोई भी मुकाबला नहीं करना चाहती। औरंगज़ेब की ज़िंदगी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। काफ़ी हैरान परेशान है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। शाज़िया को कहता है कि अरे शाज़िया, ये तो हम पर उल्टी पड़ा है। तुम नहीं जानती हो कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। जिस पर शाज़िया कहती है कि मुझे समझ आ चुकी है कि असल जड़ कौन है। मैं इस जड़ को ख़त्म करके ही दम लूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा
सीधा कर दो। अपने आप को ज़रा हौसले में रखो, ठीक करके ये सब कुछ करना। शाज़िया, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। जिस पर शाज़िया कहती है कि अब ये मेरा आखिरी दौरा है और देखना कि मैं इसमें क्या करती। जिस पर आप देखेंगे कि शाज़िया सीधी बाबा जी के पास जाती है और कहती है कि ये बात नासिर को भी पता न चले, लेकिन मुझे अब उस गुड्डी का अंत चाहिए, यानी कि उस स्वीटी को ख़त्म कर दो, मेरे सामने चलाकर उसको भस्म कर दो, ताकि वो कुछ भी ना कर सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सैफ़ी बाबा एक नंबर का लालची इंसान है, जिसका लालच कभी नहीं बढ़ता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नासिर को इस चीज़ के बारे में जैसे ही पता चलता है तो वो काफ़ी हैरान होता है। कहता है, ऐसा तुम नहीं कर सकते, देखो उस मासूम बच्चे के साथ इतना जुल्म आखिर आप लोग कैसे कर सकते हैं। वो अपनी बहन को समझाता है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, इस गुड्डे की जान उस स्वीटी में है और स्वीटी ही हमारे घर का सारा निज़ाम ख़राब कर रही है, और मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ, इसलिए मैं कभी भी स्वीटी को नहीं छोड़ सकती। अब समझो इसका एंड होकर रहेगा, यानी कि शाज़िया ठान चुकी है। और अब इसका मतलब ये भी बनता है कि अब शाज़िया का भी एंड होने वाला है, क्योंकि अब बाबा जी का वो हाल होगा कि वो याद रखेगा, क्योंकि वो जिस तरीके से गुड्डी उसकी जलाने जा रहे हैं, स्वीटी उनका बुरा हश्र कर देगी और वो खुद ही जलकर भस्म हो जाएंगे। खैर, गुड्डी बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, रोती है कि अरे भाई क्या कर रहे हैं, छोड़िए, बचा लीजिए, चचा जन बचाइए मेरी गुड्डी को, मेरी स्वीटी को छोड़ दें ये लोग, आखिर ये लोग क्यों करें। लेकिन अब देखेंगे कि ये औरंगज़ेब भी खड़ा होकर तमाशा देखता रह जाता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर भी शाज़िया को कहते हैं कि शाज़िया, क्या आप बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रही हो, देखो इन सब चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है, किस तरह की बातें कर रही हो तुम, बस कर दो, छोड़ दो और जाने दो ये सब कुछ। लेकिन शाज़िया कहाँ सुनने वाली है, कहती है कि नहीं, अब मैं ये काम करके ही रहूँगी। मुझे पता है कि जैसे ही ये स्वीटी भस्म हो जाएगी चल के, तो हमारे घर का सब कुछ ठीक हो जाएगा, चैन सुकून वापस आ जाएगा। अरे भाई, इसी में तो मसला है, और ये ही सारा कुछ कर रही थी। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही है ज़िंदगी औरंगज़ेब की, और वो रोता चीखता चिल्लाता है, जिस काम में हाथ डालता है वो मिट्टी बन जाता है और कुछ भी उसके हाथ नहीं आ रहा है। आखिर वो कहता है कि शाज़िया, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुमने जो कुछ किया है गुड्डी के साथ, सब कुछ तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हें मैं मना करता रहा कि गुड्डी के साथ इस किस्म के पंगे मत लो और उसकी स्वीटी को मत छेड़ना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि तुम अपनी इस लालच में और अपने इस नफ़रत में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आया और तुमने अपनी ही मर्ज़ी की है। अब लो भुगतो, अपनी मर्ज़ी करो और भुगतती जाओ, देख लेना तुम्हारा अंजाम तुम्हारे सामने है और तुम खुद अपनी आंखों से हर चीज़ को देखोगी। ये चीज़ का अंदाज़ा तो शाज़िया को भी हो गया है और अब ये तौबा तौबा कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसने एक गलत जगह पर पंगा ले लिया है। इसलिए अपने मुंह से वो बोलेगी कि जाओ गुड्डी, अपनी खाला के घर ही जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकती और ना ही रहने दूंगी। तुम मुझसे दो हाथ आगे हो, मैं तुम्हारे साथ